तो इसके बाद आशियाना हाउसिंग के डायरेक्टर वरुण गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। वरुण की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप हैं, तो उनसे अपफ्रंट बातचीत कर ली जाए। वरुण जी, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक गुड यू सो मच आफ्टरनून। चैनल पे जुड़ने के लिए। गजब का Q4 अपडेट आया और स्टॉक मार्केट ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। जरा स्टॉक दिखाइएगा आशियाना हाउसिंग का। मेरे ख्याल से डबल डिजिट गेन्स आशियाना हाउसिंग के काउंटर में। आज अपने 52 हफ्तों के हाईज 355 के आसपास के हैं, वो भी छू डाला है स्टॉक ने। इस तरह का मोमेंटम बना हुआ है। वरुण, तो अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वरुण जी, बाकी सब अपनी जगह, मैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अपडेट्स पे चलता हूं। क्वार्टरली एबरेशंस हो सकते हैं। 1721 यूनिट्स इस बार बेचे, पिछले साल 1719 यूनिट्स बेचे थे। मोटा मोटी एकदम ही सेम। एरिया बुक लार्जली सेम, पर सारे समीकरण बदल गए। वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड 37% का जंप। आसान शब्दों में ज्यादा बेहतर रियलाइजेशंस कमांड कर रहे हैं, ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, सो रियलाइजेशंस हैव गॉन अप। हर जगह हमारे प्राइस बढ़े हैं। एक वो हुआ है। दूसरा, लास्ट 3-4 साल से कंपनी का एक प्रोसेस चल रहा था टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, एंटरिंग मार्केट्स विच सेल एट अ बेटर प्राइस। तो वो सारा रिजल्ट हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, एक जनरल भाव बढ़ रहे हैं, दूसरा मोर एक्सपेंसिव मार्केट्स में वी आर प्रेजेंट, एंड तीसरा हमने प्रोडक्ट को भी प्रीमियमाइज करा है। तो सेम मार्केट में वी आर लॉन्चिंग मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो उसका इम्पैक्ट ये प्राइस इंक्रीज में तीनों का इनबिल्ट है। नहीं, और वरुण जी, मेरे ख्याल से FY15 से लेकर FY22, मतलब क्या 7-8 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए, जो भी 3000 से 3800 मोटा मोटी आपके रियलाइजेशन होते थे। एकदम से FY23 में जंप होके 5080, और अब FY24 के समीकरण तो और भी डेडली नजर आ रहे हैं। तो ये जो जनरल अपटेक हुआ, प्रीमियमाइजेशन पे फोकस हुआ, महंगे बाजारों में एक्सपोजर लेने की बात हुई, ये कहां ले जा रहे हो आप? ये औसतन रियलाइजेशन तो और बढ़ते चले जाएंगे यहां से क्या? I would expect prices to continue increasing. The play जो नए प्रोडक्ट्स का, प्रीमियमाइज्ड प्रोडक्ट्स का और मोर एक्सपेंसिव मार्केट्स का, दैट हैज बीन फैक्टर्ड इन। बट मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड अभी प्राइस इंक्रीजेस हमें हर बाजार में, हर प्रोडक्ट टाइप में दिखना चाहिए। रियल एस्टेट रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई, एंड टिल द शॉर्ट सप्लाई मार्केट कंटिन्यूज, हमें बाजार में रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। अच्छा वरुण जी, भिवाड़ी की तरफ और गुड़गांव की तरफ आपका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। भिवाड़ी कितना बड़ा मार्केट बन के उभरा है? यहाँ कितने और लॉन्चेस संभव हैं अगले 1-2 साल में? यहाँ आपके पास कितना लैंड बैंक है? यहाँ प्राइसिंग किस अराउंड है और बीते 6 महीने में ट्रेंड करा? So, Bhiwadi mein has become a much smaller part of our business now as compared to earlier. Bhiwadi में अभी हम 4 से 5 हज़ार रुपए के पर स्क्वायर फुट के प्राइस में ऑपरेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग किस प्रोजेक्ट में जाते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट में जाते हैं। गुड़गांव में हमने जो अभी लास्ट फेज लॉन्च करा, विच वाज पार्ट ऑफ Q4, विच इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ Q4, उसमें हमने 11,500 रुपए फुट के ऊपर का प्राइस अचीव करा है इन फेज 3। फेज 2 सेम प्रोजेक्ट में हमने फेज 2 लॉन्च किया था अप्रैल ऑफ 2023, और उसमें 7700 रुपए का भाव अचीव करा था। तो उधर गुड़गांव में देयर इज बीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन प्राइसेस फॉर अ प्रोजेक्ट ओवर द ईयर। अच्छा, गुड़गांव में भी और भिवाड़ी में भी, और इनफैक्ट मैं अगर जानना चाहूँ आपसे, द्वारका एक्सप्रेस वे, यहाँ पे मतलब प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की डिमांड काफ़ी है या फिर मिड साइज़ यानी 2 BHK 3 BHK की काफ़ी डिमांड है? और 2 BHK में डिमांड एग्जैक्टली इस वक्त कैसी है, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एरिया मोर लेस अब तक 2 BHK डोमिनेट करते थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। सो द्वारका एक्सप्रेसवे में हमारे पास 2 बेडरूम फ्लैट्स है ही नहीं। जो सेक्टर 93 आशाना हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 3 बेडरूम्स और 4 बेडरूम फ्लैट है, एंड 90% ऑफ द एक्चुअली इन्वेंट्री इज 3 बेडरूम लार्ज एंड अ रेगुलर 3 बेडरूम साइज्ड थिंग। लाइक आशाना हमारा फेज 3 में सिर्फ और सिर्फ 3 बेडरूम। और दूसरी चीज, इन जनरल हम जो बाजार में देख रहे हैं
कि बड़े यूनिट की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉलर यूनिट्स अक्रॉस मार्केट्स। हर बाजार में हमें बड़े यूनिट की डिमांड ज्यादा दिखे। वरुण जी, बहुत बढ़िया रहा है पिछला कुछ समय आप लोगों के लिए रियल एस्टेट स्पेस के लिए, और मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे बाद ऐसे दिन लौट के आए। क्या डिमांड है, प्रीमियम प्रोजेक्ट हॉट केक्स की तरफ बिके चले जा रहे हैं। पिछले साल से रियल एस्टेट स्टॉक फटना शुरू हुए हैं, थम के नहीं दे रहे। क्या रीरेट हुए, आपने भी, आपका भी स्टॉक सारे के सारे। ये बताओ, अगर गाड़ी चलनी है बोरीवली से चर्चगेट की तरफ, तो ये वीरू, आप दिल्ली के पर्सपेक्टिव समझा दोगे तो वरुण जी को ज्यादा आसान समझ में आएगा, लेकिन अगर आप वाकिफ हो बोरीवली से चर्चगेट के बीच में, तो कहां पहुंची है गाड़ी रियल एस्टेट की, कितना और दमखम बचा है? देखिए, अभी मेरे हिसाब से काफी प्राइस में इंक्रीज में दम बचा है फॉर 2 रीजंस। एक, मार्केट्स रिमेन शॉर्ट सप्लाइड। सप्लाई, नेट सप्लाई हर मार्केट में हर क्वार्टर कम हो रही है, तो जितना ऑफटेक हो रहा है उससे कम लॉन्च हो रहे हैं यूनिट्स। और जब तक ये शॉर्ट सप्लाई चलेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स सेज की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइसेस इंक्रीज करती है। और दूसरा, मैं एक आपको बोलूंगा, अगर आप मैं बॉम्बे का तो नहीं जानता, अब गुड़गांव में अगर 2013 का पीक प्राइस लें और उस पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन लगा दीजिए 11 साल का, 2024 का, तो आज के दिन जो प्राइस पॉइंट गुड़गांव में है वो 2013 के सीपीआई इंडेक्स प्राइस से कम है। तो दैट टेल्स मी देयर इज रूम फॉर प्राइसेस टू इंक्रीज फर्दर आल्सो। But again, everything will, to me, supply demand will continue to dictate prices in the long term. और जब तक ये शॉर्ट सप्लाई की सिचुएशन चलती रहेगी तब तक प्राइस बढ़ते रहेंगे। नहीं, बढ़िया है। तो मुंबई वाले तो खरीद पाते नहीं थे, अब ये वीरू एनसीआर में भी नहीं खरीद पाएंगे। लो बेटा, मतलब आपने पूछा ना बोरीवली से चर्चगेट, हाँ। वरुण जी के मुताबिक चर्चगेट पे तो रुकी चुकी है, पैदल निकल के जा चुकी है वहां से, है ना। मतलब दिल्ली वालों की अपेक्षाओं से दिल्ली वालों की अपेक्षाओं से कहीं पर है। अच्छा, ये वरुण जी कोई नोएडा वेडा आने की तरफ प्लान है क्या आपका? मुझे लग रहा था ये पूरे वही भिवाड़ी, ये वो द्वारका एक्सप्रेस वे, ये जुगाड़ में लगे हुए इतनी देर से, कहीं सस्ता मिल जाए कुछ। अभी हम नोएडा के बाजार में, अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो अभी नॉट इन द नियर टर्म। नॉट इन। चलिए, मेरी तो सारी बातें पूरी हो गई आशीष। अरे बस एक सवाल मेरा, आपने अपने गुरुग्राम प्रोजेक्ट की बात करी थी, बाकी हाथों हाथ बिका और बढ़िया मोबिलाइजेशन वहां से हुआ। जयपुर में और चेन्नई में और पुणे वगैरह के मार्केट्स में आप खासे एक्टिव हो। ये बताओ, अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कैसे खड़े हैं? तो मैं वही कह रहा था, हर बाजार में अनसोल्ड इन्वेंट्री हर क्वार्टर गिर रही है। मैं प्रॉप इक्विटी का डेटा देखता हूं, आप उसमें भी हर बाजार में इसमें ये हो रही है कि हर क्वार्टर में जितने यूनिट्स लॉन्च हो रहे हैं उससे ज्यादा यूनिट्स का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंड दिस कंटिन्यूज इन सम मार्केट्स, द ट्रेंड इज फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर, इन सम मार्केट्स द ट्रेंड इज अ लिटिल स्लोअर ऑफ फॉलिंग इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री हर जगह गिर रही है। तो वरुण जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इसको बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।